हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बहुत ही गंभीर मुद्दे पे, जो कि हमारे लिए भी है बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय और पूरी दुनिया के लिए बहुत सोचने का विषय हो रखा है। जो जर्नी में है, अवेकन है, मतलब जर्नी में तो हैं सभी अवेकन हैं, जो अवेयर हैं सोल्स इस मामले में, इस बात में कि हमारी सोल का क्या पर्पस है, हम क्यों आए हैं। बहुत से लोगों को दुनिया में 3D वर्ल्ड में रहते हैं, उन सबको अपने अपने पर्पस पता होते हैं, उन्हें लिविंग पर्पस पता होते हैं, हम क्यों रह रहे हैं, किसके लिए रह रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है, अपने घर के अपने से संबंधित बातें उन्हें पता होती हैं। वैसे वो अवेकन नहीं होते, जैसे हम लोगों को पता होता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल हम तक सीमित नहीं है, वो पूरे मैन काइंड से लेकर, प्रकृति से लेकर और बहुत सी सोल से जुड़ी है। हमारी जो यहाँ पर जो भेजा गया है, एक दूसरे को सर्व करते करते, एक दूसरे के सौहार्द के साथ आगे बढ़ने के लिए भेजा गया है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे से कम हुई, तो ऐसे ही लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता नहीं चलने लगी। अब वो धुलमिल हो गई और लोग अपने अपने कामों में अपने तक ही सीमित रह गए। पहले अपने ख़ानदान से तक सीमित रहते थे, अपने आस पड़ोसियों तक सीमित रहते थे, फिर वो अपने ख़ानदान तक आ गए, ख़ानदान से परिवार में, और अब अपने आप में भी सीमित हो गया इंसान कि 4 जन यदि एक परिवार में हैं, माँ बाप और बच्चे, तो उसमें भी हर इंडिविजुअल इंसान इंडिविजुअलिटी को ही इंजॉय करने लगा है, अपने आप से मतलब रह गया, बाहर का तो बहुत दूर का रह गया हिस्सा। अब कितना संकुचित अपने आप को कर लिया हर इंसान ने ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से, और जब अपने अपने बारे में सोचने लगे तो चीज़ें भी उतनी ज़्यादा, लोग तो संकुचित हो गए, पर जो उनकी महत्वाकांक्षाएं और चीज़ें चाहते हैं और बहुत सारी और बातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। एक सिंगल इंसान को बहुत सारी जगह रहने को चाहिए होती है, उसके बाद भी उसे अपने घर में कोई आया हुआ मेहमान उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता है, और ये सिंगल इंसान ही 10-10 जनों के बराबर खर्चे कर रहा होता है अपने ऊपर। ठीक है, पहले 10-10 लोगों को एक इंसान पालता था। वो सब चीज़ें कितनी डिसबैलेंस अब हो गई है प्रकृति में, यही डिसबैलेंस हमें देखने को मिल रहा है अब चारों तरफ। ठीक है ना। तो अब कैसे कैसे क्या हो रहा है, जल प्रलय, महाप्रलय, अग्नि प्रलय, और इसी तरीके के कुछ मतलब इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है ना प्रकृति में, डिसबैलेंसिंग की। कहीं महामारी हो रही है, कहीं बारिश हो जा रही है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, कहीं कोई प्रकोप आ गया, डिसीज़ फैल गई, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा हमारा किसी का भी। ये दुनिया में मतलब मानव इंसान जो है, जन हानि की जो कितने नुकसान से हम लोग देख चुके, कितने मतलब दर्शी बन चुके हैं, प्रत्यक्षदर्शी। तो ये जो चीज़ें हमने अभी भी देखी पिछले 10-12 सालों के अंदर, वो इतना त्रासदी है कि समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे बैलेंस किया जाए। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन प्रकृति के संतुलन के लिए ही हुआ है, बट अब चीज़ें हाथों से बाहर निकलती जा रही हैं, और उसके लिए कारण कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया। हम इन सब यही सोल्स, ठीक है ना। नेगेटिविटी भी आई है, वो भी अलाउ थी। इस कलयुग में नेगेटिविटी का आना अलाउ है, उसका ऊपर हो जाना अलाउ है, उसका सब पर छा जाना अलाउ है, और पॉजिटिविटी को भी भेजा गया, वो उन्हें बैलेंस करने के लिए। उन्हें कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम खड़ी हुई तो उसका सॉल्यूशन साथ में दिया जाता है ना। तो यही प्रकृति का नियम है, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम साथ साथ। और समस्या में ही समाधान है, ये भी आपको मालूम है। जहाँ जैसे समस्या उत्पन्न की गई है, वहाँ से उसका समाधान भी निकल रहा है। आप तो जो अब आने वाला समय है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिल भी रही हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब इतना सारा गड़बड़ हो गया है मामला, और हमारी ही वजह से हो गया है, हमारी लापरवाही की वजह से हो गया है। तो अब उसे कैसे सॉल्ट आउट करना है, कैसे उस पर कंट्रोल करना है, ये चीज़ें अब हमें देखनी होंगी। तो अब आने वाले समय में हमें क्या क्या पता है कि क्या होने वाला है। सोलर फ्लेयर्स आनी है, और ये जो होना है ना, ये सब कुछ होना है, जो ये सभी कुछ हमारे ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में प्रभाव डालेगा। हमारा जनजीवन, हमारा सोल, हमारा मिशन, हमारा यूनियन, हमारा कर्मा बैगेज, सब कुछ इन चीज़ों से प्रभावित और संचालित होगा। ठीक है ना। तो अब इसमें हमें क्या करना, हमारा क्या रोल है। मेन मुद्दा ये है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स में आए हैं और इस सदी में आए हैं और इस तरह अवेकन भी हुए हैं, तो रोल क्या है फिर, मेन रोल क्या है, मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि हम क्या कर सकते हैं इसे बचाने के लिए। देखिए, हम जो सोल्स आए हैं, जो अवेकन हैं, उनको करना है सबसे पहले, हम छोटे छोटे प्रयासों से इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों को थोड़ा अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं। आप एक इंसान क्या करेगा इतने सारे उसमें, जो ब्रह्मांड ही खराब हुआ जा रहा है। आप ये देखिए, जब 2020 में है ना, 2020 में जब इस तरीके से सब कुछ लॉकडाउन लगा था, तो काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी एनवायरनमेंट में भी काफ़ी सुधार आ गया था। गर्मी, सर्दी, बरसात, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बैलेंस में आ गई थी। क्यों? क्योंकि बेफालतू में चलने वाले वाहन बंद थे, कारखाने बंद हो गए थे। मतलब जो मैनुअली वर्क था वो ज़्यादा ऊपर था, हमेशा हर इंसान मैनुअली कर रहा था, इधर से उधर जाना है, पैदल जा रहे थे, फालतू फंड के
पेट्रोल, ये सारी चीज़ें। अब ये लेकिन फिर से शुरू हो गया है, फिर खुल गया है, बारातें, शादियाँ, इन सब में फालतू का खर्चा। आपको मालूम है ना कि जब भी कोई चीज़ डिसबैलेंस रूप में काम की जाएगी, बेमतलब में पानी बह रहा है, पानी बहा रहे हैं, बिजली में मतलब इतनी, जहाँ 10 लाइटों से काम चल सकता है वहाँ 100 लगाई जा रही हैं, जहाँ 100 से कम है वहाँ 1000 लगाई जा रही है। तो इस तरह की जो ओवर वेस्टेज चीज़ें हैं ना, ओवर वेस्ट हम जब चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, बेमतलब में कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़ों पे कपड़े खरीद रहे हैं, बस लिए ही जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, ट्रिपे मार रहे हैं, ट्रिपे पे ट्रिपे मार रहे हैं, कोई त्योहार आ रहा है तो बाहर का खाना, जंक फूड, ये सब चीज़ें, और पानी की वेस्टेज, ये सभी चीज़ें, इतनी वेस्टेज इतनी ज़्यादा है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। आप खुद देख रहे होंगे किस तरीके की भ्रष्टाचार चारों तरफ इतना बुरी तरह, मतलब कि हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी बना ली है। जो चीज़ें एक सकारात्मक, एक सही और सुलझे हुए ढंग से सरल तरीके से चल रही थी, उन सब में ही एक ऐसी आफत मचा के रखी हुई है कि एक बिल्कुल दिखावा, पाखंड, शोबाजी, इस सब के अलावा कोई चीज़ का हल ही नहीं हो पा रहा इन लोगों पर अब। तो शादियाँ जो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाती थी, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती थी, अब क्या हो रहा है ना, उन शादियों में इतना बेहुदा बेहद खर्चा जिसकी ज़रूरत ही नहीं है कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये इसी तरीके से बिजली को लगा रहे हैं, इधर से उधर से काट रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल नहीं जा रही है, और जहाँ अननेसेसरी वहाँ पर बहुत लाइमलाइट इतनी ज़्यादा बुरी तरह हो रखी है कि उनको ही अपनी शोबाजी से खर्चे ही खर्चे, इस तरह से ये बैलेंस बिगाड़ के रख दिया है पूरी प्रकृति का। अमीर और गरीब होता जा रहा है इस चक्कर में। इस तरीके से होने वाली चीज़ों में अब आप क्या कर सकते हैं योगदान। देखिए, हमें क्या करना है, बैलेंस बिठाना है। सबसे पहले हमें काय के लिए भेजा है यहाँ, बैलेंस बिठाने के लिए। हमें जो ये प्रॉब्लम्स दी जाती है ना छोटी बड़ी, ये हमें बैलेंसिंग के लिए ही दी जाती है, बैलेंसिंग के लिए दी जाती है, और संतोष भाव पैदा करने के लिए दी जाती है। जो आपके अंदर हो चुका है, लोगों के अंदर नहीं हुआ है, तो आपको उनको कैसे जागरूक करना है कि आप बैलेंस बनाओ, संतोष भाव ऐसे भी जिया जा सकता है। अब ये प्रकृति अपनी तरफ से धीरे धीरे काम करती है, कभी इस तरह के महामारी फैला देगी कि अब जी के देखो, जी पा रहे हो ना, ऐसे भी जी रहे हो ना, तो अगर मैं इतना बुरा हाल कर दूँ तब भी जी रहे हो ना। अब तो एक सांस के लिए परेशान हो रहे लोग बाग। जब हुआ था ना 2020 में, तो पता लगा था ना एक सांस की क्या कीमत है, क्या है ऑक्सीजन की कीमत क्या है। अब जब पता लगा उसके बाद फिर वही आ गया। तो यानी कि मानना नहीं है, मानना तो है ही नहीं। जो चीज़ पहले एकदम से ली गई और फिर मिल गई है, तो फिर उसे उसी ढंग से शुरू कर दिया गया है। क्या मतलब किसी भी दंड के बाद क्या कोई सबक मिलता है? क्या कोई सबक लेके हम आगे बढ़ते हैं? कितने भी सारे सबक दिए गए, कितने भी सारे कुछ कर लिए जाएं, लेकिन आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ना ही उसे लेकर, उसे दिमाग में रखकर उससे कुछ सीखा जाएगा। करना वही है जो करते आए हैं, तो होगा भी वही जब होता है, और अब वो भी होगा जो नहीं हुआ है कभी। क्या है कि वो आफतें आ रही हैं, कहीं पानी तो पानी आए जा रहा है, बाढ़ आ रही है, गर्मी, मतलब जहाँ पर कभी बारिश ठीक से नहीं पड़ी, सूखा पड़ रहा था वहाँ पर बाढ़ें आ रही हैं, और बुरी तरह से सब डूब रहा है। अभी भी आंखें खोल लीजिए, अभी भी समझ जाइए, अभी भी पता लग जाए तो भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने करना है कि इस तरह की वेस्टेज को बचाना है। ये जितनी भी वेस्टेज मैंने अभी बताई है ना, इन सभी को बचाना है। एक सोल नहीं है यहाँ सोल बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले यहाँ बोल रही हूँ और आप अकेले वहाँ सुन रहे हैं, नहीं, मैं यहाँ बोल रही हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं जगह जगह। उनको सुनिए, उनसे सीखिए और उनकी बात को, पॉइंट्स को पकड़िए। हम जो कह रहे हैं उसे लेकर आगे को चलिए, उसे आप अपना बनाइए। देखिए, एक बहुत बड़े घर की कल्पना कीजिए, उस बहुत बड़े घर में बहुत सारे लोग हैं। अब वो उसमें व्यवस्था कैसे हो, जब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा घर है, खाना, कपड़ा, पहनना, सफाई, ये वो चीज़ें कैसे होंगी? एक एक व्यक्ति को अपना अपना काम दिया जाएगा, हर एक व्यक्ति अपना अपना काम करेगा तो काम होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये पृथ्वी है, यहाँ पर घर है, ये हमारा, हम सबको भेजा गया, तो हम सबको अपने अपने कामों को, जिम्मेदारी को उठाना ही होगा। जो भी इंसान वोट डाल रहा है ना, जो 18 साल का हो चुका है, जो बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब उसको इतनी समझ हो गई है कि सही क्या है और गलत क्या है। यानी कि 18 ईयर्स का जो व्यक्ति है, उससे हम गलती की और लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो आपको पता है, होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या ज़रूरी है, ठीक है। प्रकृति को बढ़ाइए, बहुत पेड़ लगाइए, बहुत पेड़ पौधे, जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ पर जगह हो, जहाँ पर अलाउ हो, पेड़ पौधे, जो मतलब उस चीज़ के लिए आपको अपने घर में गार्डनिंग करनी है, आपको किसी जगह पर कोई ऐसी है, पेड़ लगाते जाइए। इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करने हैं। मतलब जिस हद तक वो लग रहे हैं ना ये टावर वगैरह, उनसे भी ज़्यादा आपको पेड़ लगा के दिखाने हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें बिल्कुल कनेक्ट करेंगी आपको आपकी प्रकृति से, और ये बहुत ज़रूरी है। यही है ज़रूरत आज की डेट में। झील बनाना, नदियाँ बनाना, इन सब नदियों के पानी को साफ़ सुथरा रखना, एक एक व्यक्ति अगर अपनी अपनी वो समझेगा तो ये करेगा। आपको अगर अपने इस सोल मिशन में काम करना है ना, तो ये इस मिशन में आप आज से ही शुरू हो जाइए, इस मिशन के लिए लेकर के। अब ये किस तरह से बचेंगे, त्रासदियाँ किस किस रास्ते से आ रही हैं, आप पहले ये देखिए। जल प्रलय,
अगर आपको बचना है ना इस तरीके की चीज़ों में, आपको लपेटे में चपेटे में नहीं आना है ना, तो आपको इन सब चीज़ों से को देखते हुए चलना है। पानी ला रहा है त्रासदी, आपको पानी से दोस्ती करनी है। क्या करना है? ताकि वो आपका कुछ भी हार्म ना कर सके, आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके, क्योंकि आपको पता है प्रकृति के साथ आप जो करेंगे रिवर्स में वो वही करेगी। अगर आप उसे बर्बाद कर रहे हैं पानी को, तो वो आपको बर्बाद कर देगा जब भी उसे मौका मिलेगा। समझ रहे हैं? तो अब आप क्या करेंगे? उस पानी को सेव करेंगे, उसकी आदर करेंगे, जितना ज़रूरी होगा उतना ही यूज़ करेंगे, बच्चों को भी उसकी यूटिलिटी बताएंगे। टपकता हुआ नल, बहता हुआ टंकी का पानी, ऊपर का पानी, इधर उधर का पानी, झरनों का पानी वेस्ट करता गंदा बचा लीजिए, रोक दीजिए, वहीं बोलिए। ठीक है? सभी, ऐसा नहीं कि आपको बोलना पड़ रहा है और 100 जने सुन रहे हैं और उसमें से 2 जने भी आपका काम नहीं करें। 100 के 100 को सबको ये करना होगा। ठीक है? हर किसी के अंदर ईमानदारी है हर काम के लिए। बिजली कहीं पर बिना मतलब में जल रही है, उसकी उतनी खपत कर रहे हैं, फिर उसे और प्रोड्यूस होने पड़ रहा है, तो उसके लिए फिर वहीं से निकाला जा रहा है ना। आपको पता ना कैसे साइकिल है ये, आपसे लेके आपको ही दिया जा रहा है। जो भी निकाला जा रहा है आपसे लिया जा रहा है और आपको ही दिया जा रहा है। ठीक है? जैसे टैक्स वगैरह, समझ रहे हैं ना सरकारी किस तरह से काम होते हैं सब। तो आपको वो साइकिल ही ठीक से रखनी है, करनी है। क्या है? बिजली की चोरी हो रही है या फिर बिजली को इस तरह से कर जा रहा है, तो उसमें भी आप बैलेंस बनाएं, बिजली की खपत कम करें। इस तरीके से बहुत सारी बात मैंने पहले भी बताई है, किस किस तरह की किन किन चीज़ों के बगैर हम रह सकते हैं। तो रहे ना, क्या दिक्कत है? आप बताइए। आप बताइए, जब आपका फ़ायदा होता है तो आप क्यों नहीं काम करते? अभी देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? एक छोटा सा उदाहरण है। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो कमरे का फ़ैन भी मैं बंद करती हूँ, क्योंकि उसकी भी आवाज़ आती है लगातार, झिक झिक टक 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 टक, वो अच्छी नहीं लगती होती है। तो उसे बंद करके मैं बैठी हुई होती हूँ, 20-1 मिनट जो भी है ये बंद रहता है वो। तो जब मैं, इसका मतलब मैं बंद करके रह रही हूँ, तो फिर चल जाएगा तो क्या ही दिक्कत है? फिर चल जाएगा तो वो मुझे कूलर से ज़्यादा ठंडा लगता है, उस मतलब अच्छा लगता है ना। और अगर ज़्यादा ही है तो ठीक है, कूलर चला लिया। वो भी मतलब हमें मालूम है कि हम कितने उस पर मिनिमम रह सकते हैं। यानी कि जब फ़ायदा हो रहा है तो मतलब जो कुछ करना है तो करना है ना, करना है तो उसे किसी भी हद तक करना है, तो प्रकृति फिर साथ देगी। ऐसे ही ऑक्सीजन, ये चीज़ें पेड़ पौधे काट काट के इस चीज़ का जो करा ना, तो वो उसका भुगतान भी मिला है। 2020 में लोगों को ये भुगतान मिला है पॉल्यूशन करके। अब आपने क्या देखा? सब चीज़ों ने गड़बड़ कर दी। सांस ही की प्रॉब्लम इस तरह मेन बन गई उस समय पर कि ऑक्सीजन के लिए इंसान परेशान हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो, और फिर आप तो समझ रहे हैं जो सुन रहे हैं। आप ये वीडियो उन्हें भेजें जो इस तरह से वेस्टेज करते हैं। अगर लगता है आपको कि कुछ बात में दम है और ये बात आगे बढ़नी चाहिए, तो आप प्लीज़ बढ़ाएं। और ये ट्विन फ्लेम के लिए तो एक पर्पस है, ये हमारा तो सोल मिशन है, बट और सबका भी ये कुछ ना कुछ तो है ही, कहीं ना कहीं उनका तो दावेदारी, हिस्सेदारी है ना इन चीज़ों के अंदर। तो आप प्लीज़ इसे आगे बढ़ाइए। बेफालतू की चीज़ों को बढ़ाने से बढ़िया है कि इस समय ज़रूरत है, जागरूक हो जाइए। ये समय बहुत क्रूशल चल रहा है इन चीज़ों के लिए, तो आपको इसमें आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। ये भी एक आपका योगदान ही होगा। ऐसी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। समझ लीजिए प्रकृति को आपका ये लाइक और सब्सक्राइब समझ में आया है कि ये इस चीज़ को आगे प्रमोट करना चाहता है, तो इसे सेव करना है। समझ गए आप? तो ये चीज़ें हमें बढ़ानी होंगी अपने स्तर पर। आग, बिजली, पानी हो गया ना, ठीक है। प्रकृति और बहुत सारी चीज़ों की वेस्टेज। क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ वेस्ट करते हैं तो हमारे सारे चक्रा डिसबैलेंस हो जाते हैं। वेस्टेज से बचना है, चक्रा मेडिटेशन करना है, तो अब वैसे भी चक्रा करते समय आपको एक इनहेल एक्सहेल करना होता है, योगा में होता है। तो कैसी कैसी तो यहाँ पर हम प्रकृति बना रखी है, कितनी गंदी गंदी हमने वो हवाएं, ये कारखाने वगैरह इस तरह की फैक्ट्रीज़ वगैरह में होता है, कितना गंदा धुआं। इनका कुछ ना कुछ एक सही तरीका होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। इसकी भी एक अलग ही टीम बननी चाहिए जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखे और वो अपना काम ईमानदारी से करे। भ्रष्टाचार इतना फैला जा रहा है इन चीज़ों को। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो सब रोज़मर्रा के काम है जो बता रही हूँ मैं, ये तो सबकी रोज़ की बातें हैं, सबको सब कुछ पता ही है। मैं क्यों यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ कि ये चीज़ें आप करें आज से, अभी से। ये रोज़ में जानने वाली बातें। आप बहुत से तो ये सोचेंगे तो हमें पता है, ये तो ऐसी हर वीडियो आती है, हर वीडियो में होता है। तो आपने करा क्या है वो बताइए, नोट डाउन कीजिए, पेज पर लिखिए। आपने कितना खुद किया है अपने आप को चेंज और कितना किसी और को करने के लिए मजबूर करा है इन सब बातों को सुनने के बाद। आप इतना तो महसूस कर ही रहे होंगे कि जो बोल रहा है आपसे ये बातें, कम से कम वो कुछ तो समझ ही रहा है और कर भी रहा है इसके प्रति कुछ। तो मैं भी उनमें से एक बनता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो जर्नी है ये ऐसे ही कंप्लीट होगी। सोल मिशन में सबको काम देना और यही समय है काम पे लग जाने का। आप बात कर रहे हैं सोल मिशन नहीं मिल रहा मैम, सोल मिशन नहीं मिल रहा, मेरा सोल पर्पस क्या है, ये पर्पस क्या है। ये पर्पस इकट्ठा है, इसमें लग जाइए। कोई भी कुछ भी काम उठा लीजिए बस और लग जाइए, जुट जाइए। अपना पर्पस अलग अलग ढूंढने से बढ़िया है कि एकजुट होकर इसमें से, इन बातों में से ही बहुत सी बातें समझ में आ रही होंगी। पेड़ लगाने हैं, लगा दीजिए। कुएं बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, नदियाँ निकालनी है, कहीं पे कोई थोड़ा सा योगदान देना है। इन चीज़ों में हम अकेले तो नहीं कर सकते। ये सब कुएं खोदना, ये सब जहाँ पर ये काम हो रहा है उसे देखिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। ओजोन परत में इतना बुरा, मतलब ओजोन ये सब चीज़ हो रही है, ये सब इतना गर्मी का प्रकोप आप झेल रहे हैं,
सीधा डायरेक्ट, और इतना आपको सब कुछ पता भी है, तो उसके लिए भी कुछ कीजिए ना। जो हमारे से हो सकता है हम सब करेंगे, हम सब कुछ सहयोग करेंगे। आज से अभी से यही प्रण लीजिए आप, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए और आगे आगे भेजिए। और इस जर्नी में आए हैं तो ये काम करके दिखाइए, ताकि ये जो प्रॉब्लम इस जर्नी में आने के बाद अब फेस करिए ना, अगले जीवन में आपके लिए अपने लिए अच्छे रास्ते आप पहले से ही बना लें इसी पृथ्वी पर 3D में। हाँ जी, बिल्कुल 3D में, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई गाइडेंस लेनी हो, कोई सलाह लेनी हो, कोई एडवाइस लेनी हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं 9410671874 पर। और कोई भी चीज़ें सेशन बुक कराइए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप चारों ओर नज़र उठाकर देखेंगे तो इसी तरह समस्याओं से ग्रसित चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। तो अब क्या है ना कि ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जो है कि अब आने वाली जो टाइम है उसमें सोलर फ्लेयर्स, आप चारों ओर नज़र उठाकर देखेंगे तो इसी तरह समस्याओं से ग्रसित चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। तो अब क्या है ना कि ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जो है कि अब आने वाली जो टाइम है उसमें सोलर फ्लेयर्स